नमस्कार। मैं थोड़े टाइम पहले क्लास में कक्षा में गई। उस कक्षा में कुछ पढ़ाती नहीं थी, तो मैंने कहा चले डिस्कस करते हैं। मेरी आदत है, क्या करूं, बिना सीखे और सिखाए रहा नहीं जाता है। सीखना मेरे हाथ में है, किसी और को सिखाना मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, अनटिल अनलेस वो ना सीखना चाहे। तो बच्चों से ऐसे डिस्कशन हुआ। क्रूज़ का मैंने वीडियो डाला ही था, अगर आपने देखा हो, जो गोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उस क्रूज़ के पॉजिटिव का तो पता नहीं, यही है, लेकिन इस एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन की तर्ज पर ये कुछ समझ नहीं आता, मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि लाइफ ही आपको यहाँ से मिल रही है, ऑक्सीजन सब पर्यावरण से मिल रही है, वो क्रूज़ या ये ऑक्सीजन तो देने ही देगा। एनीवेज, मुद्दे की बात ये है कि जब मैंने बच्चों से डिस्कशन किया, स्पेशली मेल, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे बॉयज़ थे सारे के सारे जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, होंगी फीमेल्स भी, मुझे नहीं पता, बट मैंने उनको जब गोदी मीडिया के बारे में बताया और ये सारी क्रूज़ की इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि बहुत सारे सपोर्टर भी थे। पहले तो उनको यही लगा, इनफैक्ट मेरे बड़े बच्चों का भी यही कहना था कि मैम आप ना दूसरी पार्टी की सपोर्टर हो, हमें तो यही लग रहा था। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट द सपोर्टर ना, हाउ कैन यू एनालाइज दिस कि अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ तो उसको ही करती होंगी, ज़रूरी थोड़ा ना मैं दोनों को सपोर्ट करूँ। बात यहाँ पे गलत और सही की आ जाती है, बात सपोर्ट करने की नहीं होती। अगर दोनों ही गलत है, नोटा जैसा एक बटन होता है, मैंने उन बच्चों से यही कहा। फिर मेरा यही था, यार देखो, भैंस के आगे बीन नहीं बजाती मैं, तुम्हारे एक्चुअली। और फिर उन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया कि हमारे घर पे पूरे दिन वही चीज़ चलती रहती है, गोदी 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 गवर्नमेंट, और पूरे दिन चलता रहता है कि पेरेंट्स हमें भी यही बताते हैं। तो आप, सबसे बड़ी बात जो ये गोदी गवर्नमेंट ने किया है ना, इन्होंने बच्चों का दिमाग भी करप्ट कर दिया है। पहले तो क्या होता था, बड़े लोग ही होते थे, ठीक है, और वो भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जन की बात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करके और बच्चों को अपने इन्फ्लुएंस में इस तरह लिया है कि बच्चे कट्टर हो चुके हैं धर्म को लेकर। और ये चीज़ें गलत है, बच्चों के साथ ये करना बहुत बड़ा पाप है, आई एम लिटरली टेलिंग यू। और एक एक पाप की यहाँ तो छोटे से छोटे पाप की सज़ा है। गरुड़ पुराण अगर आपने सुनी हो या पढ़ी हो तो आपको पता भी होगा। तो मिलेगा सबको, इसी धरती पे मिलेगा। बट बेसिक चीज़ है, बच्चों प्लीज़ ये चीज़ें मत करो। हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमैनिटी ही तुम लोग की ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बचेगा क्या। तो ऐसी चीज़ें मत करो जिससे लॉस हो समाज, क्योंकि तुम भविष्य हो। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, बड़े लोग तो ठीक है कि पढ़ाई नहीं करिए, लेकिन आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने सोचने की क्षमता को इस तरह से कैसे तुम ख़त्म कर सकते हो। वो लोग तो चाहते हैं, लेकिन तुम तो कम से कम जागरूक रहो। मुझे अच्छा लगा कि उस क्लास में एक ऐसी लड़की भी थी जिसने कहा कि मैम, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि अपना दिमाग हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना हमें गोदी को, ना भंगारस को, इस तरह से किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जो सही कर रहा है, सही को सपोर्ट करो, और नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको अपोज करना चाहिए, अपना माइंड उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना चाहिए। गलत भी लगा, लेकिन ठीक है, एक बच्ची सही थी, एक बच्ची वहाँ पे ऐसी भी बैठी थी जिसके पेरेंट्स उसको सही सिखा रहे थे, ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो होपफुली, चलिए, एक बच्चा ही अगर इस वीडियो को देखकर सीख ले, समझ ले और सही रास्ते पर चला जाए, सही इन द सेंस, अगर वो भटक गया, कोई बात नहीं, भटकना बुरी बात नहीं है, बट वापस घर नहीं आना थोड़ा सा, है ना। तो देर सवेर भूले भटके अगर घर आ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो सही रास्ते पर आना सबसे अच्छी बात है। गलत रास्ते पर हम सब जाते हैं, कभी ना कभी सबसे गलतियां होती हैं, उससे सीखना सही बात है, सीख कर आगे बढ़ना सही बात है, ना कि फेलियर को देखकर और गिल्ट में गिल्ट होकर भी अगर आप सही रास्ते पर ना आए तो कोई सेंस नहीं होता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने दिमाग को सही रास्ते पर लेके जाइए। अगर तुमको नहीं बैठता तो तुम अब न्यूज़ वगैरह सब, मैं न्यूज़ नहीं सुनती हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मेरा भाई है, उससे डिस्कशन हो जाता है मेरा, वो नई नई चीज़ें बता देता है। क्योंकि आप ना पिक्चरें देखकर भी अगर अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हो कि ये सही ही होगा, तो आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर की या केरला की सच्चाई क्या है, आप वहाँ नहीं गए हो। तो जब तक सच्चाई, थैंक्स टू गॉड कि मैं साइंस की हूँ, और हमारे साइंस में जब तक एविडेंस प्रूफ नहीं होता है, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपको नहीं पता, मान लीजिए कि आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप पता लगाइए, आप जाइए, रिसर्च कीजिए। आजकल तो भाई गूगल, हमारे टाइम में तो वो नहीं था, तो रिसर्च करो कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी चीज़ कौन सी दिशा में जा रही है, हमारा देश कौन सी दिशा में जा रहा है, क्योंकि देश के कर्णधार आप ही हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए गलत को सपोर्ट करने से पहले। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।